जय हिंद। देखिए, आज हम लोग देखेंगे वैद्युत विभव यानी कि अध्याय 3 का न्यूमेरिकल। जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है यानी जितना आंकिक प्रश्न हम लोग का है वो हम लोग इस वाले क्लास में अब देखते चलेंगे। ठीक, इससे आगे इससे जो पहला जो पीछे का क्लास है उसमें हम लोगों ने देख लिया है वैद्युत विभव, वैद्युत फ्लक्स का और वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र या कूलाम का नियम, जो पहला चैप्टर है उसका सब न्यूमेरिकल लग गया है। देखिए, आज जो हम लोग न्यूमेरिकल हल करेंगे, जो प्रश्न हल करेंगे, तो उसमें जो सूत्र उपयोग होने वाला है वैद्युत विभव V बराबर W/Q, यानी एक कार्य है, ये क्या हो गया, आवेश है। इसका मात्रक जानबे करते हैं, वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए वैद्युत विभवांतर डेल्टा V, ये भी इसका ही फार्मूला है W/Q। तो ये वैद्युत विभवांतर जो हो जाता है दो बिंदुओं का हो जाता है, इसलिए विभवांतर, वैद्युत विभवांतर। अब वैद्युत विभव एक बिंदु का, ठीक, इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो देखिएगा, इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके हम लोग आज जो है सवाल लगाएंगे। तो आप लोग फार्मूला जानते होंगे। चलिए देखिए, पहला जो सवाल आ रहा है हम लोग के पास, देखिए बोला है कि 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है। ध्यान दीजिएगा, फिर सवाल पढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम के आवेश। तो 3.4 × 10⁻⁷ ये किसका मान दिया हुआ है। तो आप लोग सवाल पढ़िए, देखिए किसका मान दिया हुआ है। देखिए, सवाल लगाने का तरीका है कि जो भी सवाल में दिया उसको छान कर लिख लीजिए और फिर देखिए कि फार्मूला में कौन सा बैठ रहा है। ठीक, तो देखिए 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम, तो कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। तो आवेश का मान दिया हुआ है। तो Q बराबर क्या हो गया, 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम। यहाँ तक ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। बोला कि आवेश को अनंत से, कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है। तो अब बताइए 1.7 × 10⁻⁵ जूल किसका मान है। तो जाहिर सी बात है, आगे बोल रहा है कार्य, तो 1.7 × 10⁻⁵ जूल। तो जूल किसका मात्र हो गया, कार्य का। तो कब कार्य बोला है, आगे प्रश्न में पढ़िए, देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है, उसको सवाल को पढ़िए। ठीक, तो बोला 1.7 × 10⁻⁵ जूल, यानी W 1.7 × 10⁻⁵ जूल ये दे दिया है। तो बोल रहा है कि हाँ, कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है, यानी वैद्युत विभव V का मान हमसे पूछ रहा है। अभी लिखे थे फार्मूला में वैद्युत विभव V बराबर W/Q से। तो देखिए, इन तीनों फार्मूला का मतलब, इन तीनों को मिलाकर एक फार्मूला हम लोग का बना था। क्या था, वैद्युत विभव, चूंकि जानते हैं वैद्युत विभव बराबर W/Q। तो ये तो सब तो झुनझुनिया चुटपुटिया जैसा सवाल है सब। ठीक, तो देखिएगा V बराबर W का मान कितना दे दिया है, गिर गया 1.7 × 10⁻⁵ Q का मान कितना दिया है, तो 3.4 × 10⁻⁷। देखिएगा, ऊपर एक अंक पर दशमलव, नीचे एक अंक पर दशमलव काम खत्म। तो क्या हुआ, V बराबर 17 × 10⁻⁵। देखिए हाई जो नीचे है ना 10⁻⁷, ऊपर आ जाए तो क्या हो जी प्लस, तो × 10⁻⁷। अब बटे में हाई दशमलव तो खत्म हो गया है, तो क्या हो जाएगा 34। ठीक, आगे हल करेंगे इसको, तो V बराबर हम लोग को मिलेगा, देखिएगा 17 दूना के 34, देखिए 17 एकम 17 और 17 दूना के 34। तो क्या मिला, 1 × 10 पे है, देखिएगा प्लस का 7 घात है, माइनस का 5 घात, तो ये घट जाएगा ना, 7 में से -5 गया तो क्या बचा 2, यानी 10 पे घाते 2 बटे में
2। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ 100, 10 पर 2 घात का मतलब क्या 100, और 100 को गुणा करेंगे एक में कोनो मतलब ना उतने ही आएगा है 2। तो काट दीजिए इसे, तो कितना बार में कट जाएगा 5 बार में, तो 5 आहे 0 बचाए तो 0 वोल्ट। तो क्या कितना है मान हम लोग का 50 वोल्ट, यही है सर क्या पूछा था हम लोग से वोल्ट। ठीक हाँ वैद्युत विभव, ठीक ना। तो आप लोग स्क्रीन शॉट मार लीजिएगा, पहला सवाल हल हो गया। तो देखिए सब चुटपुटिया जैसा सवाल है। बिंदुओं ए तथा बी पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है। देखिए जितना सवाल दिया उतना ही पढ़ते पढ़ते चल रहे हैं और उतना ही हल करते करते चल रहे हैं हम लोग, ताकि प्रश्न समझने में क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा और आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक, तो समझिएगा बोल रहा है कि यदि 2 बिंदुओं ए तथा बी पर वैद्युत विभव, यानी पहले बिंदु बना लेते हैं, है बिंदु एगो ए है यहाँ, एगो है बी यहाँ, 2 बिंदु ए तथा बी पर क्रमशः विभव 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है। यानी कि हे बिंदु पर वैद्युत विभव कितना है, यानी वी ए का मतलब कि ए पर विभव कितना दे दिया है 2 वोल्ट। अब फिर बोल रहा है क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट, तो बी पर कितना दे दिया है 4 वोल्ट, यानी वी बी बराबर कितना 4 वोल्ट। ठीक, इतना दिया हुआ है। एक बार और प्रश्न समझ लीजिएगा, यदि 2 बिंदुओं ए तथा बी पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट, यानी ए पर 2 वोल्ट, कहें कि पहले बिंदु ए आ रहा है फिर बिंदु बी आ रहा है, तो बी पर कितना वोल्ट 4 वोल्ट है। 8 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य करना पड़ेगा। 8 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश को, तो 8 माइक्रोकुलाम है वो क्या दिया हुआ है आवेश दिया हुआ है, 8 माइक्रोकुलाम आवेश बिंदु आवेश बोल दिया है प्रश्न में। 8 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश को, तो 8 माइक्रोकुलाम का है तो आवेश का मान है, तो लिखेंगे यानी Q बराबर कितना 8 माइक्रोकुलाम, कुलाम में दिया इसको माइक्रोकुलाम में, तो इसको कुलाम में बदलेंगे, तो Q बराबर 8 गुणे हाई करे स्थान पर क्या हो जाएगा 10 पर -6 घात कुलाम। बोल रहा है ना कि बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। तो ध्यान रखिएगा जिस बिंदु पर विभव अधिक होगा उधर ले जाने में हमें कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए हम कम विभव से अधिक विभव की ओर लेकर जा रहे हैं तो कार्य करना पड़ेगा, लेकिन हम यही आवेशवा को उठा के यहाँ रख दे अधिक विभव पर, तो आवेशवा को ए तक आने में कार्य करना नहीं पड़ेगा, वो बल्कि कार्य हो जाएगा। ठीक, तो याद रखिए अभी हम बताएं कि डेल्टा भी बराबर W बटे, क्योंकि विभवांतर पूछ रहा है क्या गया नहीं सुनिएगा, क्योंकि 2 बिंदु पर हो गया ना विभव, एक बिंदु हाई एक बिंदु हाई, तो विभवांतर वाला निकलेगा, क्योंकि विभवांतर 2 बिंदुओं का होता है, अब वैद्युत विभव 1 बिंदु का होता है, तो 2 बिंदु दे दिया है, तो इसका मतलब विभवांतर वाला फार्मूला लगाएंगे, तो डेल्टा भी बराबर W बटा में Q। तो डेल्टा भी के स्थान पर देखिए हमेशा अधिका में से कम का को घटाएंगे, विभवांतर का मतलब कि दोनों विभव का अंतर, तो सबसे अधिक विभव किसका है किस बिंदु का विभव किसका अधिक है, तो VB का अधिक है माइनस VA। ठीक, बराबर W बटे में Q। हम A में से B को काहे घटाएं, तो अधिका में से कम का को घटाएंगे, तो अधिक किसका था इसका है कम था। ठीक, तो VB कितना दे दिया है 4, तो लिखेंगे 4 माइनस VA कितना दिया है तो 2, तो 2 लिख लिया। W क्या किया हमसे पूछा है W, अच्छा इसको देखिए मिटाते हैं पहले, कितना ले जाने में किया गया कार्य करना पड़ेगा, यानी कार्य पूछ रहा है, यानी W का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो भी मिल देखिए W हमसे पूछ ही रहा है, Q का मान पते है, विभव पहला विभव दूसरा विभव दे दिया है, तो विभवांतर के हिसाब से हम लोग फार्मूला के हिसाब से निकाल सकते हैं कार्य का मान। क्या हो जाएगा डेल्टा भी बराबर
W बटे में Q से। तो देखिए विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, VB यानी ढेर का विभव में से कम का विभव को VA बराबर है जो लिखा है उसको उतार लीजिए। हो गया यहाँ तक। VB का मान दे दिया 4 तो लिखिए 4 माइनस VA का मान 2 तो 2 लिखिए। W का मान हमसे पूछ रहा है तो डबल को लिख दीजिए। Q का मान दिया है 8 गुणे 10 पे माइनस 6 घात। तो इसको हल किया जाएगा तो मिलेगा, हाई घट जाएगा तो क्या मिली 2, हाई का मिलेगा W बराबर 8 गुणे 10 पे माइनस 6 घात। हेकर बटे में 1 कर दीजिए। 1 का गुणा करिए W में, हेकर पूरा गुणा करिए मत, तो हेकर हेम गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8 दूना के 16 गुणे 10 पे माइनस 6 घात। 1 का W में करेंगे तो W आएगा, तो सीधा करके लिखेंगे तो W बराबर 16 गुणे 10 पे माइनस 6 घात। W का मतलब कार्य, तो कार्य का मतलब जूल। तो या तो देखिए आप लोग के आंसर में लिखा होगा, इसको माइक्रो करके लिखा होगा, तो W बराबर क्योंकि 10 पे माइनस 6 घात 1 माइक्रो बराबर, तो 16 ऐसा क्या लिख देंगे माइक्रो जूल, 16 माइक्रो जूल। ठीक, तो ये आपका उत्तर हो गया। ये दिया ना, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट मारिएगा, आगे चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर सवाल पे चलते हैं लोग। तीसरा यहाँ पे 2 नंबर दिए का, तीसरा दूसरा था, अब तीसरा चलेगा ना, नंबर वे भूल गए इसके। रिकॉर्ड हो रहा है। देखिए बोल रहा है इसमें 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। तीसरा नंबर सवाल दिया है, आप लोग के स्क्रीन पे आ गया होगा, सवाल पढ़िएगा। हम इधर पढ़ रहे हैं, आप लोग उधर पढ़िएगा। देखिएगा बोल रहा है कि 2 बिंदु के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। तो 60 वोल्ट का है, किसका मान है, तो विभवांतर का, क्योंकि बोल दिया है कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, और बगले में दे दिया है विभवांतर 60 वोल्ट। तो यानी कि किसका मान है, डेल्टा V का कि V का मान, तो डेल्टा V का मान है, क्योंकि विभवांतर को दिखाएंगे डेल्टा V, या VB माइनस VA कर सकते थे, 2 बिंदु दिया होता तब। तो क्या होगी 60 वोल्ट। यहाँ तक समझ में आया। आगे फिर सवाल पढ़ते हैं, थोड़ा घिसक जाते हैं आगे। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणे 10 पे माइनस 5 घात कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिएगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणे 10 पे माइनस 5 घात कूलाम आवेश, तो किसका मान है 3 गुणे 10 पे माइनस 5 घात कूलाम। तो कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का, तो इसका मतलब आवेश का मान दिया हुआ है। तो Q बराबर 3 गुणे 10 पे माइनस 5 घात कूलाम। अच्छा हिंदी में लिख दें कूलाम को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। अच्छा यानी क्या पूछ रहा है, कार्य, तो कार्य पूछ रहा है कितना कार्य करना होगा, तो W हमसे पूछ रहा है। तो बताइए इन तीनों में सम्मत क्या है, तो डेल्टा V बराबर W बटे में क्या Q, यही है ना। चलिए देखिए डेल्टा V का मान दे दिया है 60, W का मान हमसे पूछ रहा है, लिख दीजिए। Q का मान कितना दिया हुआ है, तो 3 गुणे 10 माइनस 5 घात, रख दीजिए। एकदम आसान सवाल है, एकदम चुटपुटिया जैसा है, झुनझुनिया सवाल है देखिए। हेकरे बट्टे में 1 कर दीजिए, हेकर हेमा गुड़ा तो हेकर हेमा गुड़ा करेंगे तो 60 गुणे 3 गुणे 10 पे घाते माइनस का 5 बराबर 1 का W में गुड़ा करेंगे तो क्या होगा W, तो गुड़ा कर दीजिए कितना हो जाएगा 6 18 एगो 0 या 10 पे माइनस का
5 घात बराबर W। दशमलव में नहीं करके सवाल दिया है, देखिए आंसर कितना देते हैं। अच्छा दशमलव में करके दिखा है, देखिए 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 सीधा करके इसको लिखेंगे तो W बराबर 180 गुणे 10 पे -5 घात। देखिएगा हम लोग हमेशा कहीं दशमलव नहीं लगा तो हमेशा दाएं से बाएं की तरफ दशमलव लगाते हैं अपने से। देखिएगा एगो दूगो, तो दशमलव को ऐसे स्थान पर रखा जाता है कि दशमलव के बाद एक ही अशून्य अंक हो, यानी शून्य न हो, अशून्य अंक हो, अशून्य अंक हो। तो 1 2 तो यहाँ रखेंगे तो 1.2 और 1.78 हो, 1.8 गुणे 1.80 गुणे 10 पे -5 घात। कम घस के 2 अंक तो प्लस का 2 कर देंगे, ठीक। तो W बराबर 1.80 गुणे 10 पर कितना घात, -3 घात हो जाएगा। तो W बराबर है दशमलव से कौन है, दशमलव के बाद हेरिया का है जीरो लगाए, जीरो से कौन मतलब नहीं है। 1.8 गुणे 10 पर -3 घात जूल। आंसर स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। आगे चलते हैं सवाल पे। एकदम सवाल एकदम पूरा सवाल एकदम तो हमको लगाना नहीं चाहिए था आप लोग, लेकिन लगाना पड़ जाएगा। आप लोग लगाइए सवाल। बबुआ सवाल लगाते रहो। चलिए तो स्क्रीन पर आ रहा है चौथा नंबर, ये है आपका चौथा प्रश्न। देखिए बोल रहा है कि किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। वैद्युत विभवांतर वी बी माइनस वी ए ज्ञात कीजिए। हम तो सवाल फटाक से पढ़ते हैं, उसको फिर से पढ़ते हैं सवाल, देखते हैं क्या दिया है। तो क्या दिया है देखिए, किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम, किसका मान है 0, आप लोग सवाल पढ़ के बताइए। 0.01 कूलाम आवेश को 0.01 कूलाम, तो किसका मान है आवेश का मान, क्योंकि कूलाम किसका मात्रक है आवेश का। तो Q बराबर दे दिया हम लोग को 0.01 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में, यानी ध्यान दीजिएगा हम बना लेते हैं बिंदु हेरिया है, कोई बिंदु ए है का है बी है। तो बोल रहा है कि Q को यानी आवेश को ए से बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। यानी ध्यान दीजिए आवेशवा हमारा होगा, तो यही आवेशवा को ना बी तक लेकर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए से बी तक लेकर जाने में, तो इसका मतलब कि क्या है कि बी पर विभव अधिक है और ए पर विभव कम है। अगर यहाँ पे विभव अधिक रहा होता तो हम इसको आवेशवा को छोड़ दिए होते, वो अपने आप चला गया होता ठेल के, ठीक। क्योंकि धन आवेश अधिक विभव से कम विभव की ओर जाता है। तो लेकिन ये उल्टा कह रहा है कि ले जाना मतलब ए से बी तक लेकर जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे आप लेकर जा रहे हैं वाई कर्ता द्वारा, तो विभव बी का जो है अधिक है, इसलिए इसको हम लेकर जाने में कार्य करना पड़ेगा बी तक ले जाने में। तो इसका मतलब इसका विभव का है अधिक है, इसका विभव कम है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे तो विभवांतर। अच्छा पहले देख लीजिए और पढ़ लीजिए कि 12 जूल कार्य करना पड़ता है, तो यानी W का मान दे दिया है कितना 12 जूल। तो विभवांतर पूछ रहा है डेल विभवांतर वी बी माइनस वी ए हमसे पूछ रहा है, ये यही पूछ रहा है वी बी माइनस वी ए कर मतलब क्या है कि ए से बी तक ले जाने में, यानी कि इसका विभव का है अधिक है, इसलिए अधिक में से कम का को घटाया है। तो लिखेंगे चूंकि वी बी माइनस वी ए बराबर W बटे में Q से, देखिएगा इसका मान हमसे तो पूछ रहा है तो इसको रहने दीजिए, जो छेड़छाड़ मत करिए, छेड़छाड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा, कौन पीट देगा, यानी पीट देगा यानी मतलब ये सवाली आपको पीट देगा, यानी कि सवाली नहीं हल होगा। देखिए है W का मान 12 है, Q का मान 0.01
0.01। हमको दशमलव हटाना है। देखिए 1 अंक 2 अंक पर दशमलव है, पीछे से 2 अंक पर है, तो ऊपर क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो 12 है गुणे 100, तो दशमलव हट जाएगा, केवल बचेगा 1। अब गुणा करिए तो भी बी माइनस भी ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 है 2 जीरो लगा दीजिएगा, बोल्ट 1200 बोल्ट। आगे आंसर तो आप स्क्रीन शॉट मार लीजिएगा। आगे चलते हैं। देखा 5 नंबर सवाल पे चलते हैं। आप 5 नंबर सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि किसी अल्फा, देखिएगा किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है। ये कर दिया है। किसी अल्फा कण को, यानी एक अल्फा कण है, 100 वोल्ट और 10 वोल्ट दिया है, 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है। तो 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट किसका मान है, विभवांतर का, क्योंकि बोल दिया है वहाँ कि 10 वोल्ट विभवांतर से, तो किसका मान, विभवांतर यानी डेल्टा भी का मान हमको दे दिया है, कितना 10 वोल्ट, ठीक दे दिया है। किसको लेकर जा रहा है, अल्फा कण को, यानी अल्फा कण पर कितना आवेश होता है ये बताइए, तो अल्फा कण पर आवेश Q बराबर कितना हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 2e। तो Q बराबर यहाँ पे मिलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 माइनस 19 घात, तो है 2 है, 2 रहने दीजिए, ई का मान रखेंगे 1.6 गुणे 10 माइनस 19 घात गुलाम। तो गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, गुणा करें 16 गुणा के 32 यानी 3.2 गुणे 10 माइनस 19 घात गुलाम, कितना हुआ, सही से लिखाओ, ठीक। आगे देखते हैं, बोल्ड कर रहा है, कहाँ गया, ले जाया जाता है, किए गए कार्य की गणना कीजिए जूल में, गणना जूल में कीजिए, यानी क्या पूछ रहा है हमसे, किए गए कार्य, तो कार्य यानी W का मान हमसे पूछ रहा है। तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि विभवांतर डेल्टा भी बराबर W बटे में Q से, तो डेल्टा भी आपको पता है कितना दिया, 10, W का मान पूछ रहा है, Q का मान कितना 3.2 गुणे 10 माइनस 19 घात, ये ना दिया है। हेकर बटे में कर लीजिए, हेकर हेम्मा गुणा, हेकर हेम्मे गुणा, तो क्या मिलेगा, देखिए हेकर हेम्मा गुणा करेंगे तो W हो जाएगा बराबर, हेकर हेम्मा गुणा लिख देंगे 3.2 गुणे 10 गुणे 10 माइनस 19 घात, तो W बराबर, देखिएगा इस पे 10 का घात प्लस का 1 घात होता है, और माइनस का 19 घात है, तो 3.2 गुणे 10 पे माइनस का 19 घात आए पर प्लस का 1, तो W बराबर 3.2 गुणे 10 पर कितना घात, माइनस का 18 घात जूल। तो ये आप लोग का 5 प्रश्न का हल हो गया, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब आगे सवाल पढ़ेंगे, ठीक। तो मिलेंगे कल।